दोस्तों, एक ऐसी दुनिया है जहां लोग पानी की हर बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्हें पानी के बिना अपना रोजमर्रा का काम करना पड़ता है। वे कैसे करेंगे जब उन्हें पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है? लेकिन हमेशा की तरह दुनिया में अमीरों के पास चाहे जो भी हो, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ भी यही हाल है। दोस्तों, बड़ी बड़ी निजी कंपनियों ने जमीन के नीचे से पानी निकालने के लिए मशीनें लगा रखी हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से पानी निकलता है। उन जमीनों से जो भी पानी निकाला जाता है वह अमीरों के शहरों में पहुंचा दिया जाता है। वहीं गरीब लोग तंग और बदहाल गांवों में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं गरीबों में होम्स परिवार भी रहता है। दोस्तों, इस परिवार में पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम शामिल हैं। इस परिवार ने गांव में गुजारा करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। अर्नेस्ट के पास भी कभी बड़ी जमीन थी जिस पर उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी के कारण अर्नेस्ट खेती नहीं कर पाया। उसने सरकार से भी गुहार लगाई कि उसकी ज़मीन आज भी उपजाऊ है, यानी अगर पानी मिल जाए तो उस पर फसलें उगाई जा सकती हैं। मगर अर्नेस्ट की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। मजबूर होकर अर्नेस्ट खुद ही ज़मीन खोदने की कोशिश करता है। कौन जाने, शायद उसकी किस्मत साथ दे और उसे पानी मिल जाए, जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाए। फसल बेचकर वह अपने परिवार की पानी की ज़रूरतें पूरी कर सके। दोस्तों, एक दिन अर्नेस्ट के खेत में जहां उसने पानी निकालने की मशीन लगाई थी, दो चोर आ जाते हैं। वे उसकी मशीन चुराने आए थे। अर्नेस्ट तुरंत बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही चोरों को पता चलता है कि अर्नेस्ट आ गया है, वे नाटक करने लगते हैं और कहते हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, अगर हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन दोस्तों, मौका देखते ही वे अपने पास रखी बंदूक निकाल लेते हैं ताकि अर्नेस्ट पर गोली चला सकें। अर्नेस्ट रोज ऐसे हालातों से जूझता रहता था, महज इसलिए उसने देर नहीं की। गोली चलने से पहले ही उसने उन्हें मार दिया। देखिए दोस्तों, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। इसी अफरा तफरी में अर्नेस्ट के गधे का पैर घायल हो जाता है। पत्थर से टकराकर वह गिर पड़ता है और गिरने से उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा पहले से ही प्यास से परेशान था, ऊपर से असहनीय दर्द। उसकी पीड़ा खत्म करने के लिए अर्नेस्ट मजबूरी में उसे वहीं मार देता है। दोस्तों, बताइए वह और क्या करता? इसके बाद अर्नेस्ट एक नीलामी घर जाता है जहां पुराने रोबोटों की नीलामी होती है, लेकिन वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती। रोबोट देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। दोस्तों, यहीं पर एक और बात सामने आती है। फेलम और अर्नेस्ट की बेटी मैरी के बीच अफेयर चल रहा है। अर्नेस्ट ने मैरी को कई बार समझाया कि उसे फिल्म से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैरी सुनने को तैयार नहीं होती। फिल्म की वजह से वह अपने पिता से भी नफरत करने लगती है। दोस्तों, माता पिता कभी गलत नहीं होते। जो बच्चे उनकी बात नहीं मानते, अक्सर उनका बुरा हाल ही होता है। एक दिन अर्नेस्ट सामान लेने शहर जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है रोबोट गायब है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह समझ जाता है कि यह काम फिल्म का ही है। चारों तरफ पानी के लिए मारकाट मची हुई है। अर्नेस्ट अपनी मशीन देखने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि जहां से थोड़ा बहुत पानी निकल रहा था, वह भी अब खत्म हो चुका है। यानी अब उसे कहीं और गड्ढा खोदकर नई मशीन लगानी पड़ेगी। इसके बाद अर्नेस्ट जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। दोस्तों, वाटरमैन एक निजी कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों का एक समूह है जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं और उसे अमीरों के शहरों तक पहुंचाते हैं।